सर मैं जानना चाहता हूँ, जब नीचे लेवल पे कोई आंदोलन होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, तो एसकेएम है, राजनीतिक चाहे वो आपका चुनावी ग्रुप है, वो सभी संगठन शामिल हो जाते हैं, लेकिन ऊपर लेवल पे अलग अलग कॉल है। 13 तारीख की एक कॉल है, 16 का बंद का आह्वान है। इनको कैसे देखते हो? आज आप गुस्से में भी थे, आप बता रहे थे कि ड्रामेबाजी की जा रही है, इस पे क्या? देखिए, फिर वही चीज है, जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया और इतने बड़े आंदोलन में हम एमएसपी की मांग नहीं मनवाई, जिक्र ही नहीं किया, आखिर क्यों? अब क्या मिलेगा उससे? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे एक लड़ने के लिए जाते हैं ना, सरकार जो है, ये हम बहुत से लीडरों के मन में ये है कि सरकार शराफत से मान जाती है, बैठ जाएं, बता दें, उससे मान जाएगी। ये तो 50 साल पहले रिवाज थे। अब तो सरकार को मजबूर करके तो कुछ मनवाना है, मनवा लो। अब ये लोग बैठे हैं, 2 डिग्री टेम्परेचर है, किसी को इन पे तरस आया कि यहाँ पे 2 डिग्री टेम्परेचर पे लोग बैठे हुए अपना बीमा लेने के लिए? किसी को तरस आया क्या? नहीं आया। और मतलब ये समझते हैं जैसे भेड़ बकरियां हैं। तो जब इनको मजबूर कर देंगे, अब हमने 8 तारीख की कॉल दी है, 7 तारीख तक इनके 15 दिन पूरे हो जाते हैं, 8 तारीख को रोड जाम की कॉल दी है, अब देख लेना मान जाएंगे। फिर 13 तारीख को एक कॉल है दिल्ली जाने की, 16 तारीख भारत बंद की है, उसमें आपका संगठन क्या स्टैंड लेगा? कोई अलग कोई कॉल देगा बड़ी आंदोलन की, या आर पार की कोई बात करेगा? क्योंकि आप बोलते हुए कह रहे थे आर पार होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए आर पार में? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे को एसकेएम से बाहर किया हुआ, मैं तो यहाँ भी आया हूँ, तो इनके बुलावे पे आया हूँ, अलग बात है। मेरे को एसकेएम से बाहर किया हुआ है, मेरी विचारधारा मेल नहीं खाती, क्योंकि इनमें बहुत से संगठन हैं कि हम राजनीतिक रहेंगे, बहुत से संगठन हैं कि धरना ही देके रखो, आगे बढ़ना नहीं है। अब 12.5 महीने एक जगह पे बैठे रहे, उदाहरण बता रहा हूँ आपको, 12.5 महीने वहां से बॉर्डर से 1 इंच आगे हम क्रॉस नहीं किया, ठीक है। मैंने 15 दिन बाद ये कहा था कि सरकार इस बात पे आ गई कि ये लंबे टाइम तक बैठेंगे, लोग टूट जाएंगे, लोग कम हो जाएंगे, कम बात पे इनको मानना पड़ेगा। हम इनकी चाल को काटें, पहले दिल्ली कूच, अब संसद कूच। हम बता दें कि हम इतनी तारीख तक यहाँ बैठे हैं और इतनी तारीख को हम संसद कूच करेंगे और अपने गद्दे यहाँ से उठा के संसद के अंदर लगाएंगे, हम मरने के लिए आ रहे हैं। तो मेरी बात को नहीं माना गया, और ये भी नहीं है कि नहीं माना गया। फिर दूसरी चीज ये है कि अब ये जा रहे हैं एमएसपी के लिए। जब मैंने 4-5 मिनटों के बाद ये कहा कि सरकार जो है वो हमें टरका रही है, हमें 3 कानूनों को ब्रेक कर देना चाहिए, हमें पहले नंबर पे ले आए एमएसपी के पे हम बात करें, क्योंकि सरकार कह रही है एमएसपी रहेगा, मोदी जी ने बयान दिया था, और ये भागेंगे। अगर ये एमएसपी में मान जाते तो हमारी सारी 3 कानून तो फेल हो गए, और अगर नहीं मानते हैं तो पूरे देश के सामने नंगे तो कर दें इनको। तो डल्लेवाल जी जो हैं, डल्लेवाल जी ने उठ के ये कहा था कि हम तो 3 कानूनों के लिए आए हैं, एमएसपी के लिए तो हम आए ही नहीं, और पूरी 14 की 14 मीटिंगों में एमएसपी की बात नहीं चली। अब जो 13 तारीख को जा रहे हैं, क्या मनवाने जा रहे हैं? अब उसी एमएसपी के लिए जा रहे हैं ना, वो तब नहीं माना गया, तब उसकी बात नहीं चलाई, तो अब क्यों जा रहे हैं उसके लिए? ये तो कहते हैं पंजाब में तो एमएसपी मिल रहा है, पंजाब वाले एमएसपी के लिए क्यों लड़े? ये जुबान थी। तरुण साहब, आखिरी सवाल मेरा कि एसकेएम से आपको बाहर किया गया क्योंकि आपने चुनाव लड़ा, यही मामला हाँ, था? यही मामला। तो एसकेएम में बहुत ऐसे किसान संगठन है जो पार्टियों से जुड़े हैं, खासकर वामपंथी संगठन जो चुनाव लड़ते हैं, उनको बाहर नहीं किया गया? नहीं, उनको नहीं किया गया। ये असमंजस क्या है? देखिए, बात फिर वही चीज है, बोलने वाला किसी को पसंद नहीं है, सच बोलने वाला किसी को पसंद नहीं है, ये दिक्कत है। तो गुरनाम सिंह चन्नी हमारे साथ थे, जिसने साफ साफ बातचीत की है, और 13 तारीख 16 तारीख को जो कॉल आई है उसके ऊपर उन्होंने अपना पक्ष रखा है। बोलते उन्होंने कहा था कि ये लोग ड्रामेबाजी कर रहे हैं जो इस प्रकार की कॉल दे रहे हैं। जनमंच के साथ आप बने हुए, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।